राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे शूर्पणखा अपने भाई रावण से मिलना और फिर सीता जी का अग्नि में प्रवेश। खर और दूषण का विध्वंस सुनकर शूर्पणखा और क्रोधित हो गई और फिर वो अपने भाई लंकाधिराज रावण के पास गई और उसके सामने गुहार करने लगी। उसे अनेक अनेक बातों से भड़काने लगी और बोली कि तुझे कोई होश नहीं है, तू कैसा भाई है? तेरी बहन की ऐसी दशा देखकर भी तू इस तरह चुपचाप बैठा है। और उसने कहा कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी क्या मेरी ऐसी दशा होनी चाहिए? अब शूर्पणखा के वचन सुनते ही लंकापति रावण क्रोधित हो गया और उसने सारी बात जानकर मन ही मन ये विचार कर लिया कि ये जो भी पुरुष है, मैं इनकी स्त्री का हरण कर लूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे ही समान बलवान खर और दूषण का वध कर दिया और मेरी बहन की ऐसी दशा कर दी। ऐसा विचार करके रावण रथ पर चढ़ा और समुद्र के तट पर मारीच से मिलने के लिए गया और उधर लक्ष्मण जी वन में कंद और मूल फल लेने के लिए गए। तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी ने हंसकर सीता जी से कहा कि हे प्रिय, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करने जा रहा हूँ, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने जो ही ये सब समझाकर कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई और सीता जी ने अपनी ही छाया वहां पर रख दी, जो उनके ही समान शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसी ही विनम्र थी। नारायण नारायण नारायण।